अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार। मेरा नाम है हाजी खान लगारी और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इससे पिछली वाली वीडियो में हमें क्या था, फोर्स मिला हुआ था और उस फोर्स को यूज़ करके हमने एफ एक मिनट एफ एक्स और एफ वाई मालूम किया था। ठीक है, फोर्स मिला हुआ था और उसके हमने दो कंपोनेंट मालूम किए थे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। अब यहाँ पर जो है वो काम उल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे, कौन से, एफ एक्स और एफ वाई, और आपको मालूम करना होगा एफ। पहले एफ मिला हुआ था और एफ एक्स और एफ वाई मालूम करने थे। अब एफ एक्स और एफ वाई मिले हुए हैं, एफ मालूम करना है। अब ये जो एफ है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और फोर्स का जो है वो डायरेक्शन भी मालूम करनी है, एंगल भी मालूम करना है, किस एंगल पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही पिछली वाली वीडियो के अपोजिट काम होगा। ठीक है, दिस इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। वो जो रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन क्या थी, फोर्स को उसकी कंपोनेंट्स में तोड़ना। अगर फोर्स मिला हुआ है तो वहाँ से कंपोनेंट्स मालूम करना। अब ये इसका ऑपोजिट है, कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, यहाँ से हमें फोर्स मालूम करना होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपोजिशन। ठीक है, वो वाला प्रोसेस था रेजोल्यूशन और ये है कंपोजिशन। ठीक है, अब फोर्स मिला हुआ हो और जो है एफ एक्स और एफ वाई मिला हुआ है और आपको मालूम करना है एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो आप इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, एक इक्वेशन ये। अब अगर आपको एफ वाई और एफ एक्स मिला हुआ है और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है, तो आप इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली। तो टोटल कितनी इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशन है फोर्स को डिटरमाइन करने की। ठीक है, ये टॉपिक का नाम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स को डिटरमाइन करना, मालूम करना। तो फोर्स तो वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो इस इक्वेशन से जो है आप क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड और इस इक्वेशन से आप क्या मालूम करेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब कि फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन। ये जो 10 है, ये जो 40 है, 20 है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो टोटल कितनी इक्वेशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये टॉपिक इतना ही है। इसके अलावा ये शुरू में ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये भी हम समझेंगे। ये लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन है ये वाली और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आखिर कहाँ से आई। ठीक है, इनकी डेरिवेशन करनी है हमें यहाँ पर। अब एक एक करके डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले जो डेरिवेशन करेंगे वो हम इस इक्वेशन की करेंगे, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर की। ये इक्वेशन कहाँ से आई, इस इक्वेशन से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। फोर्स पता चलता है कि कितना है, न्यूटन का जो फोर्स है वो लग रहा है। तो अब ये इक्वेशन मालूम करने के लिए, ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये डेरिवेशन करने के लिए हम आ जाते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसकी जो तीन लाइंस आपको नज़र में आ रही हैं, इन तीन लाइंस के जो हैं वो डिफरेंट नाम्स होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि एफ एक्स, इसको ए भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला ए, इसको कहा जाता है बी और इसको कहा जाता है सी। तो जो बेस है जहाँ पर एफ एक्स पड़ा हुआ है, इसको ए कहा जाता है। जो परपेंडिकुलर है, जहाँ पर एफ वाई पड़ा है, उससे कहा जाता है बी। और जो हाइपोटिनस है, ठीक है, ये वाला हाइपोटिनस जहाँ पर एफ पड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है सी। अब एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम भी इसको कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम इसको कहा जाता है। ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर के। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। यानी अगर आपके पास ए है, फर्ज करें 3, अच्छा इसको जो है वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये साइड इसको क्या कहा है ए, इस साइड को कहा है बी और इस साइड को कहा है हमने सी। तो ये वाली साइड इसका अगर आप स्क्वायर निकालें और उसको प्लस, अच्छा इसके हाँ स्क्वायर निकालें उसको प्लस करें बी के स्क्वायर के साथ तो आपको मिलेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर आपको ये चीज़ और ये चीज़ मिली है तो आप ये चीज़ आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर मिला है तो आप हाइपोटेन्यूस मालूम कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ये इक्वेशन डिराइव की गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा ये मैं सी का स्क्वायर देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। तो सबसे पहले ये जो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर, सी कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर एफ पड़ा है। सी और एफ दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्योंकि सी और एफ दोनों सेम है तो एफ के ऊपर यहाँ पर दे गया है स्क्वायर, फिर बराबर की निशानी, फिर क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए और एफ एक्स दोनों एक साथ पड़े हैं तो यहाँ पर रख दिया गया है एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस में बी स्क्वायर है तो यहाँ पर जो है रख दिया गया है वो एफ वाई स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है एफ, कौन सी चीज़ मालूम करनी है, एफ। हमें एफ स्क्वायर नहीं मालूम करना, हमें एफ मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड्स पे यहाँ पर लगा दिया जाएगा अंडर रूट, ठीक है। बराबर के साइड पे भी और बराबर के साइड पे भी अंडर रूट लग गया। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नतीजे में क्या बचेगा एफ, ठीक है। एफ की स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो गए, नतीजे में क्या बचा, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से डिराइव होती है ये वाली इक्वेशन। उसके बाद ये वाली इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, ये इक्वेशन डिराइव हुई है टेंजेंट थीटा वाले रेशो से, टेंजेंट से, ठीक है। कौन सा रेशो, टेंजेंट थीटा का रेशो। अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस पे। अब इन तीनों लाइंस में से परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है वो कौन सी है, इन तीनों लाइन में से परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर तो ये है। और परपेंडिकुलर की जगह पे को क्या नाम दिया गया है, पी आर। परपेंडिकुलर कहाँ है, पी पॉइंट और आर पॉइंट के बीच में वाली जो लाइन है उसे परपेंडिकुलर कहा गया। तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, टेन थीटा सेम रखा, ठीक है, और परपेंडिकुलर की जगह पे रख दिया पी आर। फिर नीचे क्या है, बेस। तो बेस किस चीज़ के बीच में है, ओ और पी, इन दोनों के बीच वाला जो लाइन है वो है बेस। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बेस की जगह पे ओ पी लिख दिया। अब क्योंकि पी और आर इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर है वहाँ पर एफ वाई रखा हुआ है तो पी आर की जगह पे यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ वाई, और ओ पी की जगह पे लिख दिया एफ एक्स। इस तरीके से टेन थीटा बराबर हो गया एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स की।
यानी अगर आप एफ वाई को एफ एक्स से डिवाइड करें तो सॉरी, और ये जो 10 है ये 10 बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो 10 जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। 10 के ऊपर जो पावर थी प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन से आप फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं और फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई मिले हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।